हाँ, तो इस क्लास के बाद में अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा, सारी चीज़ें समझते हुए, परफेक्टली नोट्स बनाते हुए, बहुत नॉलेज बढ़ रहा होगा आपका। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया। और इसके बाद में जब आपका टेस्ट हो जाएगा तो आपका और परफेक्टली रिविजन हो जाएगा। बहुत शानदार ये चैप्टर था अपना, जो आज कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन ही बना दिया मैंने एज इट इज़। हालांकि अपन खूब जगह हेडिंग भी रखते हैं ताकि बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो वहीं से बनेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस भी लेना ज़रूरी है। क्योंकि देखो होता क्या है, बुक तो आपके पास में भी है, लेकिन उस पैराग्राफ से कैसा क्वेश्चन बनेगा ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए अनेकों स्रोतों का उपयोग करते थे, वो कौन कौन से स्रोत हैं। हालांकि मैंने उस क्वेश्चन को नहीं लिखा, सीधा आंसर शुरू कर दिया, लेकिन जो हाईलाइट आपके लिए करवाया गया है, इस हाईलाइट को इसलिए किया गया कि ये आपका यही क्वेश्चन आएगा बन के। ठीक है, तो क्वेश्चन और आंसर से मिक्स है। क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि अनेक बार शर्तों का उपयोग करते थे, वे कौन कौन से थे। ठीक है, हिस्टोरियन ड्रॉ ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्टोरीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस, वो कौन कौन सी थी। तो बात करते हैं अपन। उनमें प्रमुख है मूर्तिकला। ठीक है, जिनमें प्रमुख हैं, ये हैं वो नहीं है, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, धर्मगुरुओं से जुड़ी रचनाएं। ठीक है, मूर्तिकला और स्थापत्य कला का उपयोग इतिहासकार तभी कर सकते थे जब उन्हें इन आकृतियों और इमारतों को बनाने व उनको उपयोग करने वाले लोगों के विचारों, आस्थाओं तथा आचारों की समझ हो। समझ में आ गई। देखो कितनी बातें हैं, एक है मूर्तिकला, एक है स्थापत्य कला, एक है धर्मगुरुओं से जुड़ी कहानियाँ। ठीक है, कुछ देवीय स्वरूप, इन सब को जानने के जो सुख जो भी थे, स्त्री और पुरुष दोनों, उनके द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं जो हैं वो इतिहास इनमें शामिल हैं। अब एक अलग अलग बताया गया है। पहले इन दोनों की बात की गई है, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। इसका यूज कब करते थे, जब उनको इन आकृतियों की इमारतों को बनाने में उनका उपयोग करने वाले लोगों के विचारों, आस्थाओं और आचारों की समझ हो, तभी वो मूर्तिकला स्थापत्य कला का मतलब एज लाइक आर्किटेक्ट उसका यूज करते थे। धार्मिक विश्वासों की अपन बात करें अगर, नंबर 3 की धर्मगुरुओं वाली बातें, क्योंकि जो धर्मगुरुओं की कहानी होगी वो धार्मिक विश्वास वाली बात होगी। तो धार्मिक विश्वास से संबंधित साहित्यिक परंपराओं को समझने के लिए हमें कई भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इंक्लूड स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, स्टोरीज अबाउट रिलीजियस प्रिसेप्चर, compositions attribute to women and men engaged in the quest of understanding this nature of divine। अब बात करते हैं स्कल्पचर के, आर्किटेक्चर की। तो स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर कैन ओनली बी अंडरस्टूड इफ हिस्टोरियंस हैव ए ग्रास्प ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, the ideas, beliefs and practices of those who produced and used these images and buildings. Understanding each type of textual tradition regarding religious belief requires different skills. Apart from a familiarity with several languages, the historian has to aware of subtle variation in style that characteristics each genre। ठीक है, ये बातें हैं। तो समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन आपको। ये था अपना छोटा सा क्वेश्चन जो देख लिया, कहीं पर काम आ जाएगा। फिर हैं सूफी मत। सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए। बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा आया हुआ है, एज इट इज मैंने वही ले लिया है। या फिर सूफी मत के दर्शन का वर्णन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि बहुत सारी बातें पढ़ चुके अपन, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में ही क्वेश्चन आ गया था एज इट इज। तो इसके मैंने कम से कम 15 या 18 टॉपिक, 18 पॉइंट बनाए, 18 पॉइंट्स, 18 महत्वपूर्ण बिंदु, जबरदस्त तरीके से पूरा सूफी मत कंप्लीट समझ में आ जाएगा आपके। सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए, या फिर सूफी मत के दर्शन का वर्णन कीजिए। यहीं डिस्कस द मेजर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कैरेक्टराइज सूफिज्म, या फिर डिस्क्राइब द फिलोसॉफी ऑफ सूफिज्म। ठीक है, तो देखते हैं 7वीं तथा 8वीं शताब्दी के लगभग कुछ आध्यात्मिक व्यक्तियों का झुकाव रहस्यवाद तथा वैराग्य के बढ़ने लगा। ये काल इस्लाम के उद्भव का काल था। इन रहस्यवादियों को सूफी कहा गया, अपन पढ़ चुके थे। सूफी मत के प्रमुख धार्मिक विश्वास और आचार निम्नलिखित हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं। पहला, सूफी मत भक्ति आंदोलन के समान ही धार्मिक आडंबरों को अस्वीकार कर दिया था सूफी मत ने। जस्ट लाइक द भक्ति मूवमेंट, सूफिज्म ऑल्सो रिजेक्टेड रिलीजियस डोमेन्स। ठीक है, यानी कि स्वीकार कर दिया, ये भी नहीं मानता था भक्ति आंदोलन की तरह ही। दूसरा, ये सारी बातें अपन ने पढ़ ली थी, लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ी थी, इसलिए इस बड़े क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है पूरा मॉडिफाई करके दे दिया मैंने आपको। अपनी एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी यही है। दूसरा, सूफी मत ने भक्ति आंदोलन के समान व्यक्ति की गरिमा पर सर्वोच्च बल दिया। मतलब मैंने आपको ये बात भी लिखवाई भी थी कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में क्या मेन समानताएं थी। हालांकि अपन ने कहा था कि
एक बच्चे ने कमेंट भी किया कि सर हमारे एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आया ये वाला, तो बड़ी चीज़ है वो। इसीलिए मैं जो भी इंपॉर्टेंट कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं तो वो बड़ी चीज़ है, उनको अलग से ज़रूर देखा करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो समानताएं सिमिलरिटीज अपने वहाँ पढ़ी थी, बस उसी को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करके मैंने 15 से 18 पॉइंट आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जस्ट लाइक द भक्ति मूवमेंट, सूफीज्म ऑल्सो प्राइमरली एम्फसाइज्ड ऑन द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। तो तीसरा, सूफी संतों ने गरीब अमीर ऊंच नीच तथा जाति पाति का सदैव तीव्र विरोध किया है, बिल्कुल किया है। सूफी सेंस स्ट्रांगली अपोज्ड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रिच एंड द पुअर, अपर क्लास एंड लोअर क्लास एंड कास्ट सिस्टम, इन सब का बिल्कुल अपोज किया है, विरोध किया है, ठीक है। ये भी इनकी बात थी खास। चौथी, सूफी संतों ने मानव की समानता पर बल दिया, वो तो अपन देख ही लिया कि ना तो भेदभाव ऊंच नीच का करते हैं, ना जात पात का भेदभाव करते हैं, कास्ट सिस्टम बिल्कुल अपोज करते हैं उनका, तो सीधी सी बात है मानव की समानता पर बल देंगे। तो सूफी संतों ने मानव की समानता पर बल दिया। सूफी संतों ने दीन दुखियों की सहायता करके उनके जीवन को उच्च तथा प्रभावपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है, बिल्कुल निभाई। यानी कि जो दीन दुखी थे, सूफी संतों ने दीन दुखियों की सहायता की, मतलब जो भी गरीब थे, जिसके पास घर नहीं है, खाने के लिए दाने नहीं है, धान नहीं है, अनाज नहीं है, हमेशा ये जो है मतलब कि जो होता है ना खैरात, मतलब दान पुण्य करना में विश्वास करते थे, ठीक है, और उनके जीवन सुधारा, जीवन को उच्च बनाया, प्रभाव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सूफी सन laid emphasis on equality of the humans. They played a significant role in reforming the lives of destitutes by extending help to them, ठीक है। फिर सूफी संतों ने मुसलमानों को उदार हृदययुक्त तथा उदार विचारधारा वाले व्यक्ति बनाने को प्रोत्साहित किया। सूफी सेंस encouraged the Muslim to be kind at heart and good of conduct, यानी कि सूफी संत जो मुसलमान थे उनको कहा कि आप उदार दिल वाले बनो, दान पुण्य विश्वास रखो, सभी का भला करने में विश्वास रखो, हमेशा अच्छा सोचो। इसको बनाने के लिए, ऐसी विचारधारा वाले व्यक्ति बनाने के लिए हमेशा उनको मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया, ठीक है। 5 हो गए। छठा, सूफी संतों के प्रयासों ने तत्कालीन समाज में वैमनस्यता समाप्त होने लगी। सूफी संतों के प्रयासों से ही जो समाज में आपस में वैमनस्यता थी, लोग एक दूसरे पर जेलस रहते थे, एक दूसरे का विरोध करते थे, उनमें भी थोड़ी जो समानता रहने लगी, तथा दोनों धर्मों के व्यक्ति परस्पर रूप में समीप आ गए, परस्पर रूप में मतलब एक दूसरे के करीब आए, एक साथ रहना सीखा, बिल्कुल भेदभाव मिटाए, एक दूसरे का भला चाहने में विश्वास करने लगे। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ सूफी सेंस, डिफरेंसेस बिटवीन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी स्टार्टेड diminishing and people from both the communities came closer to each other, एक दूसरे के मिलजुल के रहना, ये सब इन्हीं के प्रयासों की वजह से हुआ था। सूफी संतों ने धर्मांधता, धार्मिक कट्टरता, आपसी शत्रुता, परस्पर द्वेष भावना तथा घृणा का विरोध करके हिंदू मुसलमानों में एकता तथा सामंजस्य स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया। हिंदू मुस्लिम में आपसी द्वेष भावना हो जाती है, धार्मिक रिलीजियस कुछ फीलिंग्स ऐसी है, अलग अलग मान्यताएं हैं, तो जितने भी भेदभाव थे उनको मिटाने के बाद प्रयास किया, हमेशा मिलजुल के रहने की बात कही। और अपन देखा भी था खूब जगह, अपन ने बात भी की थी, खूब सारी दरगाहें ऐसी है, बहुत सारी दरगाहें ऐसी है जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, हमेशा द्वार खुले, जैसे मंदिर भी हमेशा खुले रहते हैं, कोई भी धर्म के लोग इनमें वहाँ आ सकते हैं, सबके लिए खुले हैं, तो वैसे ही ये सब बातें हैं। तो सूफी सेंस मेड एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश यूनिटी एंड coordination between the Hindus and the Muslims by opposing religious hostility, mutual enmity और misunderstanding and mutual hatred, ये सब बातें इन्होंने सूफीवाद के अंदर बताई गई हैं। 7 पॉइंट हो गए। 8वां, लगभग सभी सूफी संतों ने अपने उपदेश स्थानीय तथा जनसाधारण की भाषा में दिए, जिसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी तथा उर्दू भाषा का भी विकास संभव हो गया। यानी कि एक इनकी ये भी खास बात है, जो भी इनके विचार थे, जो भी इनकी रचनाएं थी, जो भी ये कुछ भी रचना करते वो क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे, लोकल लैंग्वेज में। तो सीधी सी बात है, लोग उसको जल्दी पकड़ेंगे और थोड़ा हमेशा अपनी भाषा में अपनापन आता है, वो सारी बात है, जिसके परिणाम क्षेत्रीय भाषाएं तो थी उनके साथ में उर्दू भाषा का भी, हिंदी का उर्दू भाषा का भी जो डेवलपमेंट हुआ। तो ऑलमोस्ट द सूफी सेंस गेव their messages in local languages and the language of common people, due to which Hindi and Urdu languages also developed along with the contemporary regional languages. Regional languages के साथ साथ में हिंदी और उर्दू का भी इनके प्रयोग करने की वजह से डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। सूफी संतों के अनुसार मानव को सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, सच्चे मन से। अब भगवान की भक्ति में भी
अगर बीच में आपके अलग तरह की भावनाएं आती तो वो गलत है। हमेशा सच्चे मन से, मतलब कि भगवान भला करेंगे बस ये सी मन से और सच्चे मन से करनी चाहिए वो चीज़। यदि मनुष्य ईश्वर प्रेम में लीन हो जाए, बिल्कुल एक जगह ध्यान लगा के भगवान की वो करनी चाहिए, और यदि मनुष्य ईश्वर में लीन हो जाए तो ये शीघ्र ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू सूफी सेंस मैन शुड सीक सेल्वेशन थ्रू, देख लेना एक बार सही स्पेलिंग है, हाँ, सेल्वेशन थ्रू इंटेंट डिवोशन। इफ ए मैन गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द वर्शिप ऑफ गॉड देन ही कैन सर्टेनली रीच हिम, उनको पा सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये टॉप पॉइंट हो गए 9। 10वां पॉइंट, सूफी मत में मुर्शिद यानी कि गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया, क्योंकि मुर्शिद ही मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है। ठीक है, मतलब इन्होंने गुरु को सब कुछ माना, और जैसा कि आप सबको पता है गुरु हैं तो ज्ञान है भाई। गुरु आपको ज्ञान दे सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, हमें एक गाइड कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए, क्योंकि गुरु का एक्सपीरियंस होता है, उससे सभी शिष्यों का भला होता है, शुरू से परंपरा बनी आई है। और गुरु के बिना, इसीलिए दुनिया में सबसे बड़े गुरु को माना गया, सबसे बड़ा, क्योंकि जिसने आपको एजुकेट किया, जिसने आपको बोलना सिखाया, जिसने आपको पढ़ना सिखाया, तभी तो आप आगे कुछ कर पाते हो। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि अपन जैसे कहीं हाईवे रोड पे जाते हैं और हाईवे रोड पे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, उस पर कुछ बातें लिखी हुई है, ठीक है, और हमें राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, हमें किस जगह जाना है, उस पर लिखा अपन पढ़ लेते हैं, तभी तो अपन जा पाएंगे। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, वरना अनपढ़ लोग उसको भी नहीं पढ़ पाते। क्या कुछ चलना है, रूल रेगुलेशन फॉलो करना है, आजकल एजुकेशन में ना तो कुछ है ही नहीं। तो ये सारी बातें जो है, हर जगह गुरु का जो है रोल है। इसलिए गुरु यानी मुर्शिद, इनकी भाषा में मुर्शिद गुरु को सबसे ऊंचा माना है। मुर्शिद गुरु हैज ए हाई पोजीशन इन द सूफिज्म बिकॉज इट इज़ द मुर्शिद हु शोज द राइट पाथ टू मैन। 11वां पॉइंट, सूफियों के अनुसार ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, जिसका निवास सृष्टि के कण कण में है। मतलब ऐसा नहीं कि फिक्स एक मंदिर बना दिया, एक मस्जिद बना दी, एक गुरुद्वारा बना दिया, कुछ बना दिया। भगवान तो कण कण में है, बोले बस कहीं पे जाओ अपनी भक्ति करो, तन मन से करो। इसलिए ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, जो सब जगह पाए जाते हैं। ठीक है, कण कण में है, कण कण का मतलब है हर जगह। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सूफिज्म गॉड इज यूनिवर्सल एंड इज फाउंड इन एवरी एलिमेंट ऑफ द क्रिएशन। फिर 12वां पॉइंट, सूफी सिद्धांतों के अनुसार मानव को सांसारिक पदार्थों से मोह नहीं रखना चाहिए। जो सांसारिक पदार्थ है बोले उनसे मोह बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए सूफी सिद्धांतों को। अकॉर्डिंग टू सूफीज्म ए मैन शुड नॉट बी अटैच्ड टू वर्ल्डली पोजीशंस, यानी कि कोई भी सांसारिक जो पदार्थ हैं, ज़्यादा मोह माया से हैं कि मुझे ये रहना वो रहना है, ऐसा लाइफस्टाइल होनी चाहिए, इन सब में सांसारिक पदार्थों में ज़्यादा मोह माया नहीं रखनी चाहिए। अगर इन सब में आप इन मोह माया रखोगे तो आप लालची प्रवृत्ति के बन जाओगे, और आप किसी का भला करने में बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे, भला करोगे भी नहीं, क्योंकि फिर ये सोचो कि मैं ही में ले लूँ। ठीक है, तो ये सब बातें भी इन्होंने खिलाफ बताई है। 13वां पॉइंट है, सूफी संतों का कहना है कि मानव को अपना सब कुछ ईश्वर की इच्छा पर ही छोड़ देना चाहिए, कि बस ठीक है भगवान है, भगवान देंगे तो ठीक है, भगवान को जो मंजूर है वो हो गया, ईश्वर की इच्छा पे छोड़ देना चाहिए। सूफी सेंस से देन मैन शुड लीव एवरीथिंग टू गॉड। ठीक है, एवरीथिंग टू गॉड। और 14 पॉइंट है, सूफियों के अनुसार मानव सेवा तथा जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करना ही प्रभु की सच्ची भक्ति। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अकॉर्डिंग टू सूफिज्म सर्विस टू द ह्यूमंस एंड हेल्पिंग द डेस्टिट्यूट इज द रियल वर्शिप ऑफ गॉड। भाई अपन कहते हैं कि हम लोग ऐसे भी अपन देखे होंगे इन लाइफ, आप कभी अपने आसपास में भी देखना, जो बहुत ज़्यादा भगवान की भक्ति करते हैं, बहुत ज़्यादा भगवान की भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, दिन में 3 बार 4 बार सुबह शाम जाते हैं, लेकिन वो लोग थोड़े जलस टाइप के रहते हैं, एक दूसरे पे जलते हैं बहुत है। अगर ऐसे इंसान हो, मैं सब जगह नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे भी हम देखते हैं, तो वो फिर भक्ति कुछ ही काम की नहीं है। गरीब दिख जाए तो वो लात मार देते हैं कि भाई ऐसे दिन खराब कर दिया मेरा, कहाँ से दर्शन दे दिए। अगर वो ऐसी लैंग्वेज करते हैं और फिर मंदिर का दर्शन करके भी आते हैं, तो वो फिर भक्ति क्या काम की। जब आप गरीब की, किसी की देखना ही पसंद नहीं करते, कभी कभी ये भी आपने ऐसे भी इंसिडेंट देखे होंगे कि लोग ऐसे भी कि कोई जैसे कि पास में कोई डॉक्टर के पास कोई गांव से आए थे, मैंने एक एग्जांपल बिल्कुल आंखों देखा एग्जांपल है, तो वो पास में हॉस्पिटल था, उसके पास में घर था। तो हॉस्पिटल में क्या था कि उनकी इमरजेंसी थी, उनकी माताजी को दिखाना था, जल्दी में गाड़ी को वहीं पर पार्क करके चले गए, सीधे हॉस्पिटल चले गए। और वो जो गाड़ी थी थोड़ी सी उनके किसी आंटी के घर के सामने लगा दी। हालांकि वहाँ पर पार्किंग नहीं थी, लेकिन उन्होंने छोड़ा कि भाई खाली जगह पड़ी है, लगा देता हूँ, वैसे बीच में तो किसी का आ नहीं रही, तो लगा के वो जल्दी से हॉस्पिटल चले गए। ठीक है, पीछे से वो आंटी जो कि बिल्कुल मंदिर में जाते हैं, सुबह शाम जाते हैं, बहुत सेवा भक्ति में रहते हैं, लेकिन उन्होंने उन चारों टायर की हवा निकाल दी कि यहाँ पर कैसे खड़ी कर दी।
तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ी सी सही नहीं रहती, या फिर उनके सामने फिर उनको बहुत डाटा भी बहुत की तेरी हिम्मत कैसे में वगैरह वगैरह, तो थोड़ी सी परेशानी भी समझनी चाहिए। हाँ ठीक है, नॉन पार्किंग है तो मना कर दो, लेकिन कभी कभी थोड़ी हमें रहना चाहिए। तो इसलिए ईश्वर, इन्होंने कहा कि जो मानव सेवा है या ज़रूरतमंद व्यक्तियों की सेवा है वो ही प्रभु की भक्ति है, वरना आपकी भक्ति कुछ ही काम की नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप इंसान का प्यार नहीं समझते, इंसान का दुख दर्द नहीं समझते, तो आपकी भक्ति शून्य है, जीरो है। ठीक है। सूफी संतों ने पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की शिक्षा दी। द सूफी सेंस प्रेस्ड टू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद whom they regarded as a perfect human being। ठीक है। इसके बाद में 16वां पॉइंट है, सूफी संत सच्चरित्र तथा मानव के प्रति दयालु भाव रखने पर बल देते थे। बिल्कुल। सूफी सेंस एम्फसाइज्ड ऑन गुड कंडक्ट एंड बीइंग कंपैशनेट टुवर्ड्स फॉलो बीइंग्स। ठीक है। और सूफी मत के अनुसार परमात्मा अथवा ईश्वर एक है और सभी जीव से उत्पन्न, सभी जीव जो हैं वो उनसे ही सभी जीव से उत्पन्न हुए हैं, सभी जीव से जीव पैदा हुआ है, अतः सभी जीव एक समान है, कोई भी जीव अलग नहीं है, सब जीव से जीव पैदा होता है, इसलिए सब जीव एक समान है। अकॉर्डिंग टू सूफिज्म गॉड या फिर परमात्मा इज वन, ऑल द बीइंग्स हैव इन्वॉल्व फ्रॉम हिम, हैंस दे ऑल आर। अगर ऐसा हर कोई मान ले तो क्यों ये लड़ाई हो है, क्यों धर्म के नाम पे ये बंटवारा हो। बहुत सही चीज़ है ये, काफ़ी चीज़ें कभी अच्छी लगती है कि जब हम ये माने कि परमात्मा एक है, सबका मालिक है, कि हमें सब मिलजुल कर रहना चाहिए, धर्म के नाम पे बवाल हो जाते हैं, जाति पाति को लेके ये बहुत गलत चीज़ है, सब एक हो जानी चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ है। सूफी संत संगीत के माध्यम से ईश्वर की आराधना में विश्वास रखते हैं। ठीक है। सूफी संत बिलीव्ड इन द वर्शिप ऑफ गॉड थ्रू सॉन्ग्स एंड म्यूजिक, को भगवान के जैसे सॉन्ग गाते हुए, भक्ति भजन गाते हुए उनमें थोड़ा ये विश्वास करते हैं, उनके माध्यम से ईश्वर की भक्ति करते हैं। टॉप लेवल के 18 पॉइंट सीधे सीधे मॉडिफाई करें, एग्जैक्ट याद करो, परफेक्टली कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, आया हुआ भी है बोर्ड के अंदर, परफेक्ट मार्क्स आपके मिलने वाले हैं। ठीक है। फिर ये जो क्वेश्चन मैंने लिया ये आपकी बुक में लास्ट में दे रखा है, एक बड़ा सा पैराग्राफ टाइप दे रखा है कलर्ड, उससे क्वेश्चन लिया है। जो व्हाइट कलर के अंडरलाइन की वो अंडरलाइन है कि सूफी परंपरा के इतिहास के, ये कोमा नहीं है, इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि वैराइटीज ऑफ सोर्सेज यूज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ सूफी ट्रेडिशन। तो आंसर शुरू करेंगे कि सूफी खानकाओं के आसपास अनेक ग्रंथों की रचना हुई जिनमें शामिल हैं। ए वाइड रेंज ऑफ टेक्स्ट वर प्रोड्यूस्ड इन एंड अराउंड सूफी खानका, दीज इंक्लूडेड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये नॉलेजेबल है। कौन कौन सा, पहली बात करते हैं तो सूफी विचारों और आचारों पर प्रबंध पुस्तिका कश्फ, कौन सी बुक है ये, कश्फ। ट्रीटीज एंड मैनुअल्स डीलिंग विद सूफी थॉट एंड प्रैक्टिसेस, तो उसमें है कि उल महजूब इस विद्या का एक उदाहरण है। ये पुस्तक अली बिन उस्मान हुजवीरी, जिनकी मृत्यु 1031 में हो गई थी, उनके द्वारा लिखी गई। साहित्य इतिहासकारों को ये जानने में मदद करता है कि उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरह प्रभावित किया। इस बुक में ये बातें लिखी हुई है, ये हमारी हेल्प करती है, लेकिन ज़्यादा नहीं तो एक क्वेश्चन ये तो बनता है ना 1 मार्क्स का कि अली बिन उस्मान हुजवीरी के द्वारा लिखी गई जो बुक थी उसका क्या नाम था, तो नाम हो जाएगा पुस्तिका थी कश्फ। ठीक है। ये उल महजूब इस विद्या का एक उदाहरण भी है। ठीक है। थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज है, लेकिन देख लेना क्योंकि क्यों छोड़े अपन इसको। तो और इसके अलावा सेकंड पॉइंट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मुलफुजात सूफी संतों की बातचीत को कहते हैं मुलफुजात, यानी कि लिटरली एंटर्ड कन्वर्सेशन ऑफ सूफी सेंस, जो आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, आपस में जो बातचीत की जाती है उसको कहते हैं। ठीक है। तो मुलफुजात पर एक आरंभिक ग्रंथ जिसका नाम है फवाइद अल फुआद है, ये इसके ऊपर लिखा गया है, मान लीजिए आरंभिक ग्रंथ है। यह शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है जिसका संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन सिजजी दहलवी ने किया। क्वेश्चन क्या मिला आपको, कितना बड़ी बात लिखी हुई इसमें। ये क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन नहीं बन जाएगा कि मुलफुजात का जो लिटरली मीनिंग है, जो अर्थ है वो क्या है, वो हो जाएगा सूफी संतों की बातचीत। ठीक। दूसरी बात, जो मुलफुजात पर आरंभिक ग्रंथ लिखा गया था उसका क्या नाम है, उसका नाम हो जाएगा फवाइद अल फुआद। ऐसे छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे इस पैराग्राफ से, बड़े भले बताओ। ठीक है। और ये जो हैं ये शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह हैं, उनकी जो बातचीत थी उसके ऊपर बनाया गया है।
जिसका संकलन फारसी कवि ने किया था, जिनका नाम था अमीर हसन सिजजी दहलवी। इंग्लिश मीडियम वाले भी हिंदी में पढ़ लेना, बड़ा इजी है, ठीक है। और स्रोत 9, ये स्रोत 9 का मतलब है जो बुक में दे रखे ना अलग अलग सोर्स, उन 9 में इस ग्रंथ ने लिया गया एक अंश उद्यत है, जैसा कि आप उसमें देख सकते हो। इंपॉर्टेंट नहीं है, देखना नहीं है, मैं लिया भी नहीं है इसलिए। मुल्फुजात का संकलन विभिन्न सूफी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से हुआ था, ठीक है। इनका उद्देश्य जो क्या था, मुख्यतः उपदेशात्मक था, कि ज़्यादा से ज़्यादा उपदेश दिए जाएं, ठीक है, उपदेशात्मक था। और उपमहाद्वीप के अनेक भागों से, जिसमें दक्कन शामिल है, अनेक उदाहरण इस तरह के मिलते हैं। कई शताब्दियों तक इनका संकलन होता रहा। बस ये चीज़ें तो ज़्यादा नीचे वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आप यहाँ तक इसको याद कर लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लाइनें हैं 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं तो इतना तो याद कर लेना, ठीक है। इंग्लिश में अपन देखते हैं तो ये हो जाएगा सिजरेल या नॉट पर्शियन पोइट, यहाँ तक, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी। नेक्स्ट अपन बात करें वो है मकतूबात, लिखे हुए पत्रों का संकलन, ठीक है। मकतूबात लिटरली रिटन कलेक्शन ऑफ लेटर्स, ठीक है, लिखे गए पत्र जिनको संभाल के रखा जाता था कलेक्शन के तौर पे, वो हो गया, ठीक है। ये वे पत्र थे जिन्हें जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए। ये वो लेटर, एग्जामिनेशन सीधे आ सकता है। मकतूबात क्या थे, तो बात से पता चल गया लेटर, बातचीत कैसे होती है, लेटरों पत्रों के द्वारा होती थी। तो अपने ये क्या करते थे, जितने भी सूफी संत थे, जो अपने फॉलोवर थे, अनुयायी थे, उनको लेटर्स वगैरह लिखते थे, या फिर जो उनको सहयोग करते थे, हेल्प जो करने वाले लोग थे, उनको जो लेटर वगैरह लिखते थे, उन सब का संकलन है वो मकतूबात में है। और इन पत्रों से धार्मिक सत्य के बारे में शेख के अनुभवों का वर्णन मिलता है, ठीक है, जिसे वे अन्य लोगों के साथ बांटना चाहते थे। वे इन पत्रों में अपने अनुयायियों के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन, उनकी आकांक्षाओं, मुश्किलों पर भी टिप्पणी करते थे। विद्वान बहुधा 17वीं शताब्दी के नक्शबंदी सिलसिले, जो अपने नक्शबंदी सिलसिले के बारे में पढ़ा था, उस सिलसिले के शेख अहमद सर हिंदी, जिनकी मृत्यु 1624 में हो गई थी, शेख अहमद सर हिंदी के लिखे मुक्तबात ए इमाम रब्बानी, मुक्तबात ए इमाम रब्बानी पर चर्चा करते हैं। इस शेख की विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन वे बादशाह अकबर की उदारवादी और असांप्रदायिक विचारधारा से करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है, एग्जाम में छोटा क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से कहाँ तक बन सकता है, एक तो ये बन सकता है, जैसे यहाँ तक कर लो, यहाँ तक, ठीक है, कि मकतूबात क्या था। तो मकतूबात वह लेटर या पत्र थे जो सूफी संत अपने अनुयायियों या अपने जो हेल्प करने वाले लोग थे, जो सहयोगी थे, उनको आपस में बातचीत करने के लिए लिखते थे। या फिर ऐसा मान लो कि वो अपना जो ज्ञान है, अपना जो कुछ संदेश है, मैसेज है, उसको जो बांटना चाहते थे, उन सब का संग्रह, उन सब का कलेक्शन जो है मकतूबात में रखा गया है। इन लेटर्स रिटन बाय सूफी मास्टर्स एड्रेस टू देयर डिसिपल्स एंड associates, while these tell us about the experience of religious truth that he wanted to share with others, they also reflect the life condition of the and यहाँ तक भी ले सकते हो या फिर इतना भी ले सकते हो कि वो उनके अंदर के साथ में बांटना चाहते थे। बाकी तो कोई खास नहीं है, हालांकि ये चाहो तो ले सकते हो, ये नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सर हिंदी के लिखा गया था एक मुक्तबात। एग्जाम में कहाँ ये आ सकता है, यहाँ से देख लेना, यहाँ से लेके ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि मकतूबात ए इमाम रब्बानी ये किस शेख के द्वारा लिखा गया था, तो ये शेख अहमद सर हिंदी के द्वारा लिखा गया था। ऐसे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए ऐसे अंडरलाइन कर लेना, उनको अलग से पढ़ना है, ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। चौथा, तज़किरा, सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण, यानी जो सूफी संत थे उनकी जो लाइफस्टाइल की डिटेल्स है, क्या क्या उनको कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे राजा थे, कौन कौन से कहाँ कहाँ पर उन्होंने शासन किया, कौन किन किन को हराया, कहाँ कहाँ जीते, कहाँ हारे, सारी बातें जीवनी जो हैं पूरी इसमें आती है, उसे बोलते हैं तज़किरा। तो भारत में लिखा पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का सियार उल ओलिया है। पहली बात तो तज़किरा समझ में आ गया, मतलब तज़किरा का मतलब क्या हो गया, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, सूफी संतों की जीवनियों का संस्मरण। और दूसरी बात एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा कि भारत में लिखा गया पहली सूफी तज़किरा कौन सा था, तो भारत में लिखा गया पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का था, एक क्वेश्चन। दूसरा, उसका क्या नाम था, उसका नाम था सियार उल ओलिया, उसका क्या नाम था, सियार उल ओलिया था। यह तज़किरा मुख्यतः चिश्ती सत्तों के बारे में था। ये प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का अखबार उल अखियार है, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध तज़किरा। अच्छा, यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है फिर एक 1 मार्क्स में
कि चलो ठीक है पहला तज़किरा तो ये था, लेकिन सबसे फेमस या सबसे प्रसिद्ध तज़किरा कौन सा था? तो वो था अब्दुल हक मुहद्दिस का था, मुहद्दिस देहलवी का था। उसका नाम था अखबार उल अखियार। ये सबसे फेमस सबसे प्रसिद्ध तज़किरा था। फिर 2 क्वेश्चन बन गए टॉप लेवल के। तज़किरा के लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना और साथ ही अपनी आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बखान करना था। तज़किरे के बहुत से वर्णन अद्भुत और अविश्वसनीय हैं, किंतु फिर भी वे इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण हैं और सूफी परंपरा को समझाने में सहायक भी सिद्ध होते ही तज़किरा है। तो लोगों को अगर सूफीज़म के बारे में जानना है, सूफी संतों के बारे में जानना है, तो तज़किरा पढ़ लेंगे तो उनकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि तज़किरा में सूफियों की पूरी जीवनी है, तो आराम से उनको समझने में सहायता मिल रही है। तो ये सब इनके यूज़ भी है। लेकिन क्वेश्चन जो बनेंगे टॉप लेवल के बनेंगे, एक तो ये कि पहला तज़किरा कौन सा था, सबसे प्रसिद्ध तज़किरा कौन सा था, तज़किरे का अर्थ क्या होता है, ये सब समझ में आ गया आपको। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत ही शानदार तरीके से अपने चैप्टर को पढ़ लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। कुछ सोर्स की अगर छोटी मोटी चीज़ें मैंने स्किप की है तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उनको आप चाहो तो रीडिंग लगा देना, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। ज़बरदस्त तरीके से चैप्टर कंप्लीट कर लिया, A to Z पढ़ लिया है, परफेक्ट नोट्स आपको मिल गए हैं, बहुत ही शानदार। इसका पिछला वीडियो अपने पढ़ा था, पिछली क्लास जो हुई थी कबीरदास जी के बारे में अपन ने पढ़ा था, सिख धर्म के बारे में पढ़ा था अपन ने, मीरामाई के बारे में पढ़ा था अपन ने, सारी बातें शंकरदास जी के बारे में पढ़ा था। तो बहुत ही गुरु नानक देव जी सब बातें पढ़ ली थी, 5वें गुरु, 9वें गुरु, 10वें गुरु, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। चैप्टर बहुत ही शानदार था, बहुत कुछ इस चैप्टर ने आपको सिखाया होगा, आपने भी सीखा होगा और मेरे साथ के साथ नोट्स भी आपने बनाए होंगे। ज़बरदस्त चैप्टर था, कंप्लीट हो गया। इतने परफेक्ट आंसर दोनों लैंग्वेज में कहीं नहीं मिलने हैं। प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी मेहनत करो, एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है। अब आपका इसका टेस्ट होगा, बहुत तगड़ा, बहुत बड़े क्वेश्चन, मतलब ज़बरदस्त, लगभग 100+, 100+ क्वेश्चन लेके आऊँगा। ज़बरदस्त एक टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका पता चल जाएगा खुद को भी आपके लेवल क्या है, कितनी प्रिपरेशन हो रही है। इसके लिए तैयार है ना, जल्दी आपका टेस्ट, जैसे कि टेस्ट सीरीज मैंने बता रखी होगी, उस सीरीज को टाइम टेबल को ध्यान रखना, उस अकॉर्डिंग आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। ओके।